हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दिलीप सर टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुरक्षा चिन्ह और उनके प्रकार। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि सुरक्षा चिन्ह किसे कहते हैं। क्या है ये सुरक्षा चिन्ह? तो सुरक्षा चिन्ह ऐसे चिन्ह जो कि हमको आदेश देते हुए या सूचना देते हुए हमको सचेत करते हैं और खतरे के प्रति हमारी सुरक्षा करते हैं, ऐसे चिन्ह सुरक्षा चिन्ह कहलाते हैं। तो ठीक है, सुरक्षा चिन्ह तो ऐसे चिन्ह जो सूचना देते हुए या चेतावनी या आदेश देते हुए खतरे के प्रति सचेत करते हैं, ऐसे चिन्हों को हम सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो ये सुरक्षा चिन्ह की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं हम सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह, और दूसरा जो हमारा है सूचनात्मक चिन्ह, और तीसरा जो हमारा है निषेधात्मक चिन्ह, और चौथा हमारा है चेतावनी चिन्ह। तो सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं: आदेशात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह और चेतावनी चिन्ह। अब हम जानते हैं कि आदेशात्मक चिन्ह क्या होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह क्या होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं और चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं। तो आइए एक एक से देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदेशात्मक चिन्ह को। आदेशात्मक चिन्ह, आदेशात्मक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जो किसी कार्यस्थल पर या किसी अन्य जगह पर हमको आदेश देते हैं और आदेश देते हुए ये हमारी सुरक्षा करते हैं, अर्थात खतरे के प्रति हमको सचेत करते हैं। ऐसे चिन्ह हम आदेशात्मक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार देखें तो एक वृत्ताकार होता है, अर्थात एक गोल आकार में ये पाए जाते हैं। और गोल आकार में जो पाए जाते हैं, इनका पूरा जो पृष्ठ होता है वो नीले कलर का होता है और इनके अंदर जो चिन्ह बना होगा वो सफ़ेद रंग के कलर का बना होगा। ठीक है, तो इनका आप सबसे पहले हम देखते हैं आकार। तो जो आकार होगा वो वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार या बोल सकते हैं आप गोलाकार, गोलाकार। और दूसरा जो होगा इसका पृष्ठ कैसा होगा इसका? तो जो पृष्ठ होगा वो नीले रंग का होगा, नीले रंग का। ठीक है, और जो तीसरा होता है इसका भाग जो बॉर्डर, तो इसमें कोई बॉर्डर नहीं होती है ना। इसका जो पृष्ठ है नीला, वो पूरे पे नीला ही पृष्ठ रहता है, इस कारण से इसमें कोई बॉर्डर नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें जो चिन्ह बना होता है वो किस रंग का होता है। तो इनका जो चिन्ह होता है वो किस रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का उनका चिन्ह होता है, वाइट कलर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आकार वृत्ताकार या गोलाकार होता है और पृष्ठ नीले रंग का होता है। बॉर्डर इनकी कोई बॉर्डर नहीं होती इनमें, क्योंकि पूरा जो होता है चिन्ह वो नीले रंग का होता है। इनका जो पृष्ठ होता है पूरा नीले रंग का होता है, इस कारण से इनमें कोई बॉर्डर नहीं होती है। और जो चिन्ह होता है वो सफ़ेद चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से ये हमको दिखाई देते हैं। तो इनका जो आकार रहेगा इस प्रकार से, ये आकार रहेगा वृत्ताकार। ठीक है, ये आकार है इसका, आकार ये है आपका वृत्ताकार। ठीक है, अब देखते हैं इसका पृष्ठ, यह क्या है? पृष्ठ है। तो ये जो पृष्ठ है पूरा, ये वाला जो पूरा पृष्ठ है, ठीक है, ये किस कलर का रहता है? ये नीले कलर का रहता है, नीले रंग का। अब देखते हैं इसमें चिन्ह बना होता है ना, कोई भी चिन्ह ले लो आप, जैसे कि ग्लोव्स पहनिए, है ना, या सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनिए, तो इसमें इस प्रकार के चिन्ह बने होंगे। तो जो चिन्ह बना होगा इसमें,
तो जो चिन्ह होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। अब इनका पूरा जो आकार होता है वो क्या होता है, पृष्ठ जो होता है इनका पूरा नीले रंग का होता है। तो जब पूरा पृष्ठ नीला हो जाता है तो इस प्रकार के चिन्हों में कोई बॉर्डर नहीं हमको दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये आदेशात्मक चिन्ह होते हैं जो हमको आदेश देते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, आप हैंड ग्लव्स पहनिए, ठीक है। तो इस प्रकार के चिन्हों को हम आदेशात्मक चिन्ह कहते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं सूचनात्मक चिन्ह। तो सूचनात्मक चिन्ह तो ऐसे सुरक्षा चिन्ह जो हमको सूचना देते हैं और खतरे के प्रति सुरक्षा करते हैं, तो ऐसे चिन्हों को हम सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे चिन्हों को हम सूचनात्मक चिन्ह कहते हैं। अब हम इन देखें तो इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार वर्गाकार होता है। आकार देखें तो आकार वर्गाकार होगा, वर्गाकार आकार होगा। उसके बाद देखें कि इनका पृष्ठ किस कलर का होगा, तो पृष्ठ किस कलर का होगा, तो जो पूरा पृष्ठ है इनका वो ग्रीन कलर का होता है, अर्थात हरे कलर का होता है, तो हरा, ठीक है। जो पृष्ठ होगा हरा होगा। अब देखें इनकी बॉर्डर, तो बॉर्डर किस रंग की होगी, तो बॉर्डर जो होगी वो पूरी वाइट कलर की होगी, अर्थात सफ़ेद कलर की यहाँ पर बॉर्डर होगी। तो बॉर्डर जो होगी सफ़ेद रंग की होगी, सफ़ेद रंग की क्या होगी, इसकी बॉर्डर होगी। अब देखें कि इनमें जो चिन्ह बना होता है वो किस कलर से बनाया जाता है, तो जो चिन्ह होता है इनमें, चिन्ह होता है या कोई संकेत बना होता है वो सफ़ेद रंग का बनाया जाता है, सफ़ेद, ठीक है। तो इस प्रकार से सूचनात्मक चिन्ह होते हैं। इनका आकार वर्गाकार होता है, पृष्ठ हरा होता है, बॉर्डर सफ़ेद होती है और जो इनका जो चिन्ह बना होता है वो भी क्या होता है, सफ़ेद होता है। इस प्रकार से देखिए आप कि ये स्क्वायर शेप में अर्थात वर्गाकार शेप में एक क्या बना है, सूचनात्मक चिन्ह बना है। अब देखते हैं कि इसकी जो पृष्ठ एरिया है ये पूरा, ठीक है, ये पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ जो किस कलर का रहेगा, ये पूरा हरे कलर का रहेगा, हरा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कोई चिन्ह बना है, जैसे कोई हॉस्पिटल है उसके आगे कोई चिन्ह बना है, तो प्लस का चिन्ह बना है, तो जो प्लस का चिन्ह बनाया जाएगा वो किस चिन्ह कौन से कलर का होगा, वो चिन्ह आपका सफ़ेद रंग का होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी बॉर्डर, ये बॉर्डर होती है पूरी ये वाली, ठीक है, इसको हम बॉर्डर कहते हैं। जो बाहरी भाग होता है किसी भी चिन्ह का या सुरक्षा चिन्ह का, उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। तो जो बॉर्डर बनाई जाएगी आपकी, तो बॉर्डर जो होगी सफ़ेद रंग की बनाई जाएगी ना, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर किस रंग की होगी, सफ़ेद रंग की होगी। और किस इसका पृष्ठ कैसा रहेगा, हरा होगा। एक एग्जाम में पूछा गया है कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनका पृष्ठ किस कलर का होता है, तो वहाँ पर हरा कलर दिया हुआ था और अन्य 3 कलर दिए हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिनका आकार किस प्रकार का होता है, पृष्ठ किस प्रकार का होता है, बॉर्डर किस प्रकार की होती है, या चिन्ह किस रंग का बनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये बातें याद रखना है। अब उसके बाद देखते हैं हम निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, अब निषेधात्मक चिन्ह किसे कहते हैं, तो ऐसे चिन्ह या ऐसे सुरक्षा चिन्ह जो कि किसी कार्यस्थल पर या किसी अन्य जगह पर हमको किसी कार्य को करने के लिए मना करते हैं, है ना, तो ऐसे चिन्हों को हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप है, वहाँ पर एक चिन्ह बना होता है और उस पर एक क्या होती है, क्रॉस पट्टी लगी होती है ना। जैसे एक चिन्ह बना होगा तो वहाँ पर एक क्रॉस पट्टी लगी होगी और उस चिन्ह में लिखा होगा, जैसे कि इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक चिन्ह होगा और इसमें क्या होगा, यहाँ पर मोबाइल बना होगा ना, इस प्रकार से मोबाइल बना होगा और इस पर एक क्रॉस पट्टी लगी होगी, है ना, क्रॉस पट्टी लगी होगी। तो ये क्रॉस पट्टी किस रंग की होगी, ये लाल रंग की होगी ना। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होंगे पेट्रोल पंप पे आपको देखने को मिल जाएंगे, या फिर किसी कार्यस्थल पे देखने को मिल जाएंगे, या सार्वजनिक जो स्थान है ना, जहाँ पर हमको किसी भी कार्य को मना किया जाता है करने के लिए, या जहाँ पर देखिए कि नो पार्किंग लगा होगा, तो वहाँ पर इस प्रकार के चिन्ह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं, जो कि हमको किसी कार्य के
किसी कार्य को ना करने की सलाह देते हैं और हमको सचेत करते हैं दुर्घटना होने से। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चिन्ह होते हैं निषेधात्मक चिन्ह कहलाते हैं। अब इनका आकार कैसा होता है, तो इनका आकार, जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं इनका आकार वृत्ताकार आकार में होते हैं। ठीक है, आकार होता है इनका वृत्ताकार, वृत्ताकार या गोलाकार। ठीक है, और उसके बाद देखें कि इनका पृष्ठ किस रंग का होता है ना, अर्थात जो आउटर ऑफ बाहर का जो भाग होता है, आउटर भाग, वो किस रंग का होता है। तो इनका बॉर्डर अर्थात आउटर भाग, बॉर्डर जो होगा इनका लाल रंग का होगा, है ना, लाल रंग का होगा। अब देखते हैं कि इनमें जो चिन्ह बना होगा ना, ये चिन्ह बना होगा, ये किस रंग से बनाएंगे। तो जो चिन्ह होगा वो ब्लैक रंग का होगा, अर्थात काला होगा। ठीक है, काला होगा और उसके ऊपर क्या होगी, एक लाल रंग की अर्थात रेड कलर की एक क्रॉस पट्टी होगी। और उसके बाद हम देखते हैं इनका पृष्ठ किस रंग का होता है। तो जो पृष्ठ इनका होता है वो होता है आपका सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो इस प्रकार से निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। इनका आकार वृत्ताकार या गोलाकार होता है, बॉर्डर इनकी लाल होती है, चिन्ह इनका काला होता है और पृष्ठ सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निषेधात्मक चिन्ह होते हैं। अब इनका आकार देखें तो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है या गोलाकार होता है। अब उसके बाद देखें कि इनका बॉर्डर कैसा होता है। तो जो बॉर्डर होता है लाल कलर का इनका बॉर्डर होता है। उसके बाद देखें कि इनमें चिन्ह जो होता है किस कलर का बनाया जाता है। तो जो चिन्ह होता है काले कलर का बनाया जाता है। और उसके बाद देखें कि इनका जो पृष्ठ होता है किस रंग का होता है। तो पृष्ठ होता है सफ़ेद रंग का और जो चिन्ह होता है उस पर एक रेड कलर की जो पट्टी बनी होती है, रेड कलर की पट्टी अर्थात लाल रंग की पट्टी। और जो चिन्ह होगा वो किस कलर का होगा, आपका काले कलर का होगा। उस पर एक क्रॉस पट्टी होगी जो कि लाल कलर की होगी। तो इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं निषेधात्मक चिन्ह कहलाते हैं, जो हमको किसी कार्य करने के लिए मना करते हैं। तो ऐसे चिन्हों को निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। अब हम देखते हैं चेतावनी चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे चिन्ह जो हमको खतरे के प्रति चेतावनी देते हैं या हमको सचेत करते हैं, ऐसे चिन्हों को चेतावनी चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं आकार में त्रिभुजाकार रूप में बनाए जाते हैं और इनका जो पृष्ठ होता है सफ़ेद रंग का होता है। और इनकी जब बॉर्डर देखी जाती है तो जो बॉर्डर होती है इनकी और रेड कलर की इनकी बॉर्डर होती है और जो इनके अंदर जो चिन्ह बनाया जाता है वो काले रंग से बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे इनका आकार कैसा होगा। उनका आकार त्रिभुजाकार रहेगा और इनका पृष्ठ देखें तो पृष्ठ क्या रहेगा, इनका सफ़ेद रहेगा। और इनकी बॉर्डर जो देखें तो इनकी जो बॉर्डर होती है वो किस कलर की होती है, लाल रंग की इनकी बॉर्डर होती है। अब उसके बाद देखते हैं कि इनका जो चिन्ह होता है ना, इनके अंदर जो चिन्ह बना होता है वो किस रंग का होता है। तो वो होता है काला रंग। ठीक है, तो जो चेतावनी चिन्ह होते हैं इनका आकार त्रिभुजाकार होता है, पृष्ठ सफ़ेद होती है और बॉर्डर लाल रंग की होती है और चिन्ह काला होता है। अब ये दिखते कैसे हैं, तो ये दिखते हैं त्रिभुजाकार रूप में, अर्थात इनका आकार क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चेतावनी चिन्ह होते हैं इनका आकार त्रिभुजाकार होता है और इनकी बॉर्डर जो होती है ना लाल रंग की बॉर्डर होती है और उस बॉर्डर के अंदर एक चिन्ह बना होता है जो काले रंग का होता है, जो हमको चेतावनी देता है। उसके बाद इसका पृष्ठ देखें तो ये सफ़ेद रंग का होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा सुरक्षा चिन्ह और समझा कि सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव शरीर पर करंट के प्रभाव और उसके बाद फिर हम परमाणु संरचना पर एंट्री करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।